हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेड मून के पार्ट 2 के एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नोनता अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। जब वो 12 साल का था तब लाऊ ने एक पूजा की थी ताकि वो टाइगर किंग की पावर उसके पास आ सके। जब वो बड़ा हो जाए उसके पास वो पावर आ सके। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें एनिमल्स, अपने जंगल, अपने गांव की रक्षा करने के लिए टाइगर किंग बनना होगा। लाओ उसको कहते हैं कि तुम जब 20 साल के हो जाओगे तब तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने वंश के रक्षा के लिए तुम्हें टाइगर किंग बनना होगा। 20 साल बाद जब नोनथा बड़ा हो जाता है तब वो वही पूजा करते हैं दोबारा ताकि वो टाइगर किंग की स्पिरिट को उसके अंदर ला सके, उसकी पावर्स को नोनथा के अंदर ला सके। लेकिन पूजा करने के बाद भी वो नोनथा के अंदर वो पावर्स नहीं आती, बल्कि किसी और के अंदर वो पावर चली जाती है। जब वो जंगल में जाके देखते हैं, क्योंकि उन्हें टाइगर की आवाज़ आती है, तो देखते हैं कि डॉक्टर समा के अंदर टाइगर स्पिरिट्स की पावर चली गई थी। तो ये सब देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और नोनथा को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। उसे लगता है कि डॉक्टर समा ने उसकी टाइगर किंग की पावर ले ली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव का चीफ जंगल में हंटर्स को देख रहा होता है, क्योंकि चीफ ही है जो हंटर्स को भेजकर एनिमल्स को मरवाता है, क्योंकि वो उस गांव में एक रिजॉर्ट बनवाना चाहता है। इसीलिए वो ये सब कर रहा होता है और वो उन जानवर को बेचकर भी पैसा कमाता है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि रात में टाइगर किंग आया था रेड मून होने के बाद, और वो उन लोगों को मारता है जो एनिमल्स को मारते हैं, और उन्होंने ही ये सब हालत किए। उनमें से एक आदमी ज़िंदा होता है, तो चीफ उन्हें उसे लेकर जाने को कहते हैं। तो ली और सा ये सब देख रहे होते हैं। चीफ वो कहते हैं कि सारे सबूतों को मिटा दो, यानी गन्स को, और जितने भी लोग मरे हैं उनको बरी कर दो। ली और सा यहाँ तोमाका और मुंह को आकर ये सारी बातें बताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पारिजात उठ जाती है और वो किसी को बुलाने लगती है, कोई है करके बुलाने लगती है। और वो जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है तो डॉक्टर समा उसके अचानक पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो एकदम फास्ट आते हैं तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पहले कोई भी नहीं था। वो कहते हैं कि आप कौन है? तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर समा हूँ, इस घर का मालिक हूँ, मैंने तुम्हारा इलाज किया है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई? तो उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई यहाँ पर लेकर आया था। और वो डॉक्टर समा उसे पलंग पर ले जाकर सुलाने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम करने चाहिए, तुम चल नहीं सकती। और उसका जख्म को देखने लगते हैं तो और पाँव को छूने लगते हैं, तो वो मना करने लगती है। तो डॉक्टर समा कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, यानी तुम्हारे जख्मों को देखना पड़ेगा। और वो उसके जख्मों को देखते हैं। पारिजात उन्हें कहती है कि उन्हें बताती है कि रात में कुछ शिकारी जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी मैंने एक बड़े से टाइगर को देखा। उस टाइगर ने उस आदमी को मार दिया। बड़ा ही भयानक दिख रहा था, बड़ा था। तो डॉक्टर समा ये देखकर गुस्सा होने लगते हैं और वो कहते हैं कि टाइगर किसी को भी बिना वजह नहीं मारते। और वो तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने बहुत सारे टाइगर्स देखे हो। तो पारिजात कहती है मैंने तो जू में और उनमें डिस्कवरी चैनल्स पे देखे हुए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसीलिए तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा होगा। तभी वहाँ पर आंट नौंग आती है और डॉक्टर समा उन्हें बताते हैं कि आंट नौंग है, ये मेरी असिस्टेंट है और नर्स भी है। और वो पारिजात उन दोनों से अपना इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ हम आंट नौंग डॉक्टर समा से बात करते हुए देखते हैं कि वो कहती है कि वो टीचर की हालत अब ठीक है, अब उन्हें हमें जाने देना चाहिए। तो डॉक्टर समा कहता है कि नहीं, अभी उसके जख्म गहरे हैं तो हम उसे नहीं दे सकते। आंट नौंग कहती है कि आज चांद सफ़ेद है, तुम आराम कर सकते हो और तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। तो आंट नौंग वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर समा अपने पापा के फ़ोटो की तरफ देखकर बता रहे होते हैं कि उनको यहाँ पर डॉक्टर फुजीवारा यानी उनके पापा को यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था और उन्हें यहाँ रहने की विनती की गई थी। और वो उनके पापा से कहते हैं ये रिक्वेस्ट थी, ये श्राप था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ हमेशा अकेला रहना पड़ता है। मैं टाइगर किंग बन गया, मुझे एक जंगली जानवर के जैसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और वो दुखी होकर रोने लगते हैं और अपने आप को एक अकेला महसूस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट नौंग पारिजात को चेक करने आए होते हैं, तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। तो वो उसे डॉक्टर समा को बुलाते हैं और डॉक्टर समा उसे इंजेक्शन देते हैं। और तभी वहाँ पर मोंग आते हैं और उन्हें डॉक्टर समा को कहते हैं कि आपको जल्दी से जल्द मेरे साथ चलना होगा,
तो वो उन्हें लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर उस बकरी को रखा हुआ था जो हंटिंग शिकार करने की वजह से जख्मी हो गई थी। वो उसका इलाज करने लगते हैं। तो लाऊ नोंथा कहता है कि तुम्हें यहाँ रोज़ रोज़ आने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि तुम डॉक्टर नहीं हो जो तुम डॉक्टर का काम करोगे। ये इन दोनों में कुछ खास बनती नहीं, क्योंकि नोंथा को लगता है कि डॉक्टर समा ने टाइगर किंग की पावर ले ली। वो एक आउटसाइडर है, वो इस वंश के नहीं है, इसीलिए वो उनसे खटकता है। डॉक्टर समा और नोंथा देखते हैं कि वहाँ पर चीफ आया हुआ है। चीफ वहाँ पर वो उस बकरी को देखने आया हुआ होता है, क्योंकि अगर वो उनके हाथ लग गई होगी तो उन्हें सबको उसके बारे में सच्चाई पता चल गई होती। इसलिए वो चेक करने आया होता है। चीफ वहाँ देख आता है, वो स्कूल होता है, स्कूल के टीचर से वो बात करता है। तो उनकी बेटी टीचर्स से कहती है कि आपकी पगार भी इतनी कम होती है, लेकिन फिर भी आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। तो एक टीचर कहती है कि बच्चों को पढ़ने का हक है, उन्हें अच्छे और बुरे में समझ आएगी। तो वो कहती है कि आजकल तो मोबाइल फ़ोन से भी ये समझ आ जाती है। तो दूसरी टीचर कहती है कि लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चीफ उसकी बेटी को वहाँ से लेकर जाता है। उसकी बेटी उन्हें कह रही होती है कि यहाँ पर स्कूल बनने की बजाय एक अच्छा सा रिजॉर्ट बनने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। ली और सा वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो चीफ उन्हें देख लेता है और वो ली और सा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम तो मेडिसिन लेके जा रहे थे, औषधि। तो वो कहता है कि किसके लिए, मेडिसिन किसके लेके जा रहे थे, और उनसे सवाल जवाब पूछने लगता है। तो उन्हें रोकने के लिए मोंग वहाँ आ जाता है और ली और सा को जाने का इशारा कर देता है। मोंग पूछते हैं कि तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो चीफ कहता है कि मैं चिंता कर रहा था कि कोई अच्छा इंसान किसी जख्मी जानवर को अपने घर न लेकर आया हो उसका इलाज करने के लिए। अगर पुलिस को पता चल गया तो बहुत गलत होगा, ये कानून के अगेंस्ट है। कानून के हिसाब से जंगली जानवरों को ऐसा कोई अपने घर में नहीं रख सकता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और वो चेक करने के लिए उस रूम में जाने लगता है जहाँ वो बकरी रखी हुई होती है। तब नोंथा बाहर आता है और उससे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो चीफ टाइगर किंग के बारे में बुरा भरा बोलने लगते हैं। तो नोंथा को गुस्सा आने लगता है। वहाँ पर डॉक्टर समा आते हैं। तो चीफ कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना कि यहाँ कोई हंटर्स मरे हैं, तो मैंने देखने के लिए आया ताकि उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज सके उनकी ऑटोप्सी करने के लिए। तो वो बात को पलटने लगता है। तो चीफ कहते हैं कि टाइगर किंग ही इसके जिम्मेदार है और वो लोगों को मारता है। तो नोंथा को गुस्सा आने लगता है और उससे झगड़ने लगता है, क्योंकि उनके वंशज के खिलाफ वो बोल रहा था, क्योंकि उसके पापा भी टाइगर किंग थे। नोंथा डॉक्टर समा से झगड़ने लगता है और कहता है कि वो इतना बुरा भरा बोल रहे थे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम तो आउटसाइडर हो। और उसे कहता है कि तुम्हारे पास हमारे वंश के टाइगर किंग की स्पिरिट है, पावर है, इसीलिए तुम्हें जानवरों की और जंगल की रक्षा करनी होगी। और उसे भाषण देने लगता है। तो डॉक्टर समा कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नोंथा उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें हमारे टाइगर किंग की पावर मुझसे बिलोंग करती है, मुझे वापस कर दो, तुम एक आउटसाइडर हो। तो डॉक्टर समा गुस्से से कहते हैं तो ठीक है, ले लो ना, फिर ले लो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट नोंग उससे कहती है कि तुमने नोंथा को बताया क्यों नहीं कि उसके पापा की मौत किस वजह से हुई थी। नोंथा का बाप इस ट्राइब का यानी वंश का हेड था, जिसकी वजह से वो पावर्स नोंथा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें मिल गई, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता होगा। हमें दिखाते हैं कि नोंथा को बाप को जख्मी हालत में लाऊ डॉक्टर यानी समा के पापा के पास लेकर आए थे। उन्हें खंजर से किसी ने मारा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका खून नहीं रुक रहा होता है। लेकिन टाइगर किंग के पास ऐसी पावर्स होती है कि जिससे उसे किसी भी खंजर, किसी भी गोली से, किसी भी चीज़ से नहीं मार सकते, लेकिन इसकी वजह से, उस खंजर की वजह से उन्हें बहुत जख्मी हो गए होते हैं। ये खंजर प्रभुन नाम के एक शिकारी का होता है, जिसने टाइगर किंग ने जिसके बेटे को गलती से मार दिया होता है। तो उसके बेटे का मौत का बदला लेने के लिए प्रभुन ने उस खंजर से उस पर हमला कर दिया था और नोंथा के बाप को जख्मी कर दिया था।
जिसकी वजह से वो मरने की कगार पर पहुंचे थे। वो खंजर कोई मामूली खंजर नहीं था। एक नोनथा के पापा की हालत ख़राब होने लगती है। वो मरने की कगार पर होते हैं और उनके जख्मों में से खून बहने लगता है बहुत ज़्यादा। उसे डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाते। जब नोनथा का बाप अकेला होता है और उसकी पीठ में से खून निकल रहा होता है तो डॉक्टर समा छोटे से होते हैं, लेकिन वो उनके पास आते हैं और उनके जख्मों पर अपना हाथ रखकर खून रखने की कोशिश करते हैं। तो नोनथा के पापा कहते हैं कि तुम धाड़सी और स्ट्रांग बच्चे हो, तुम इसके काबिल हो, और उसका हाथ पकड़कर अपनी पावर्स यानी टाइगर किंग की स्पिरिट्स उसके अंदर दे देते हैं और डॉक्टर समा तभी से टाइगर किंग बन जाता है। नोनथा जब पैदा हुआ नहीं होता है, इसीलिए डॉक्टर समा के अंदर नोनथा के पापा ने वो पावर्स दी हुई होती है। अगर वो उन पावर्स के साथ मर जाते तो टाइगर किंग की स्पिरिट भी मर जाती, इसीलिए ये सब हुआ होता है। आंट नोंग डॉक्टर समा से कहती है कि नोनथा के पापा को पता था कि तुम एक धाड़सी बच्चे हो इसीलिए, और तुम इसके काबिल हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये पावर दी। यहाँ हम देखते हैं कि पारिजात उठती है और वो बाथरूम जाने के लिए उतरने लगती है तो उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है और वो कमज़ोर होने की वजह से नीचे गिरने लगती है। तभी डॉक्टर समा उसके पास आ जाते हैं अचानक से, क्योंकि एकदम वो तो टाइगर है जिसकी वजह से वो एक फास्ट में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। और वो उसे डांटने लगते हैं पारिजात को कि तुम कमज़ोर हो, तुम क्यों उठी। तो वो कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं आंट नोंग को पुकार रही थी लेकिन वो यहाँ नहीं थी। तो डॉक्टर समा कहते हैं कि मैं लेकर चलता हूँ, और वो कहती है नहीं, मैं खुद से चली जाऊँगी, मुझे नहाना भी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, और वो उसे ज़बरदस्ती बाथरूम की तरफ ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं, तुम्हें पानी से दूर रहना चाहिए, तुम्हें नहाना नहीं चाहिए। और वो उसके लिए गर्म पानी निकाल कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने बालों को भी गीला नहीं करना चाहिए, तुम्हारे जख्मों में पानी जा सकता है और वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें सिर्फ अपने बॉडी को वाइप करना चाहिए। और वो उसे कहता है कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना और ज़्यादा देर तक पानी में मत रहना, तुम्हें फिर से फीवर आ सकता है। और वो ये कहकर बाजू में जाकर बैठ जाता है। पारिजात अपने आप को साफ करने लगती है और डॉक्टर समा यहाँ ये सारी बातें सोच कर शाय होने लगता है और ये काफ़ी अलग सा सीन दिखता है और डॉक्टर समा शाय होकर मुस्कुरा रहे होते। जैसे ही पारिजात का हो जाता है और वो आंट आवाज़ देती है लेकिन कोई होता नहीं, तो वो अपने आप से खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। तो गिरने ही वाली होती है, तो वहाँ पर डॉक्टर समा आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे आवाज़ दो। तो पारिजात कहती है कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने बुलाया नहीं। तो वो कहता है कि तुम मुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहती तो जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और मेरी बात सुनो और आराम करो। और उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से पकड़कर ले जाकर उसे पलंग पर बिठा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आंट नोंग के पास कलोंग आती है और डॉक्टर समा के बारे में पूछने लगती है कि किसे गोली लगी थी। तो आंट नोंग बताती है रेड मून नाइट के दिन एक लड़की को गोली लगी थी, वो अब उसका इलाज किया है डॉक्टर समा ने। मैंने कहा था उसे भिजवा दीजिए उसके घर, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी जख्म गंभीर है, इसीलिए वो घर पर आराम कर रही है। ये सब सुनकर कलोंग चौंक जाती है, क्योंकि वो तो एक लड़की है और डॉक्टर समा एक लड़की, दोनों को अकेले कैसे रहने दे सकती। यहाँ हम पारिजात को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रही होती है, आंट नोंग को, और डॉक्टर समा से कहती है कि आपने मेरा बैग देखा। तो वो डॉक्टर समा कहते हैं कि आंट नोंग आने के बाद मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। वो कहती है कि उसमें मेरा फ़ोन मोबाइल है जिसमें से मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, मैं यहाँ टीचर हूँ, मुझे बताना होगा कि मैं कल से ज्वाइन करूँगी। तो डॉक्टर समा उससे पूछते हैं कि तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो, तुम सिटी में भी रहकर अच्छी खासी कमाई कर सकती थी। तो वो कहती है कि मैं तो बचपन से टीचर बनना चाहती थी और मैं सिटी के बच्चों को सारे सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन माउंटेन्स में यानी पर्वतों में, गांव में रहने वालों को, गरीब को नहीं मिलती, इसीलिए मैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर टीचर बनकर आई हूँ। और वो डॉक्टर समा से भी कहती है वैसे तो आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी तो सिटी में रहकर डॉक्टर वहाँ रह सकते थे, लेकिन आपने भी तो यहाँ रहना चुना, आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। और वो उसे की तारीफ़ करने लगती है और उनसे कहती है मैं खुश हूँ कि आप यहाँ हो, अगर आप यहाँ नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती,
क्योंकि उसे गोली लगी थी। और ये सब सुनकर डॉक्टर समा खुश हो रहे होते और उसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लगा कि मैं यहाँ हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ। यहाँ हम देखते हैं कि चीफ के पास प्राबोन नाम का हंटर आता है जिसने टाइगर किंग को मारा हुआ था। तो चीफ कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, और उसे कहता है कि टाइगर किंग फिर से आ गया। इन 4-5 सालों से उसने हमारा काम मुश्किल कर दिया है। तो प्राबोन कहता है कि मैंने उसे खंजर से मारा था, जी मैजिकल खंजर से, लेकिन पता नहीं कि वो कैसे बच गया। मैं उससे अपना बेटे की मौत का बदला लेकर ही रहूँगा और मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अगली वीडियो मिलते हैं।